तो प्रियों, संसार और जगत में सभी लोगों का कहना है कि हमारा भारत बहुत महान है और हमारा भारत एकदम महानता के काम कर रहा है। तो ऐसे ही भारत महानता के काम करते रहेगा और ऐसे ही हम देखते रहेंगे कि बहन बेटियों के साथ क्या क्या हो रहा है। हैवानियत इसी पृथ्वी के ऊपर, इसी भारत में हो रही है। पूरे जगत, पूरे संसार में धर्म जाति के जो लोग हैं वो जी रहे हैं, पर कैसे जी रहे हैं? मनुष्य की हैवानियत सबके सामने आती है। और इसी भारत में दरिंदे भी हैं जो बहन बेटियों के साथ यहाँ तक कि मर्डर केस और यहाँ तक कि बलात्कार की खबरें आती हैं। तो संजय रॉय जैसे इस पृथ्वी के ऊपर कुत्ते जिएंगे, ये भारत कभी महान नहीं होगा, उनका गुलाम होगा। तो प्रियो, जैसे आप जानते हैं, सब जानता है, पूरी दुनिया जानती है कि 9 अगस्त की रात को जो हुआ है कांड, ट्रेनी डॉक्टर के साथ जो कोलकाता में ये खबर आई है, सब तक पहुंची है और सबके होश उड़ गए हैं और सब दंग रह गए हैं। ऐसे कुछ दरिंदे इस पृथ्वी के ऊपर जी रहे हैं और ऐसे दरिंदे जब तक इस पृथ्वी से मरेंगे नहीं और उनका खात्मा नहीं होगा, ये भारत कभी आजाद नहीं होगा। यदि ये दरिंदे मनुष्य से बच जाते हैं, पर एक बात तो सत्य है और हकीकत है कि ये परमेश्वर के हाथ से कभी नहीं बचेंगे। जब हम बाइबल को पढ़ते हैं, बाइबल में हमें सही सटीक प्रमाण पत्र मिलता है कि प्रभु यीशु मसीह ने बताया है, मनुष्य जो भी कुछ खाता है उसे वह अशुद्ध नहीं करता है। कहने का मतलब है कि जब मनुष्य कुछ खाते हैं तो वो जानते हैं कि मुझे क्या खाना है, मेरे लिए क्या शुद्ध है और क्या अशुद्ध है। उसी तरह से मनुष्य तो शुद्ध ही खाते हैं, परंतु जब उनकी जुबान पर आता है तो अशुद्ध ही उगलते हैं। अगर संजय रॉय के पास सही शिक्षा होती, यदि वो परमेश्वर को जानता, प्रभु यीशु मसीह को जानता, तो नशा ना करता और नशे में आकर उस लड़की के साथ गलत व्यवहार ना करता। उस लड़की ने जो पीड़ा सहा है, सोचिए अपने दिल से, अपनी हृदय से, अपनी आत्मा से कि एक बेटी के माँ बाप के ऊपर क्या गुजरती होगी, कैसे वो दुख को उठाते होंगे। ये कोलकाता में हुआ है, कल दूसरे शहर में होगा, परसों तीसरे शहर में होगा। जब तक इस पृथ्वी से दरिंदों का नाम निशान नहीं मिटेगा, भारत से नाम निशान नहीं मिटेगा, ये भारत कभी आजाद नहीं रहेगा। तो प्रियो, जागें, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए जागरूक हो जाएं कि ये जो पाप और व्यभिचार हो रहा है, जो नशे में आकर लोग किसी के जान को लेते हैं, उसके साथ बलात्कार करते हैं। सोचिए कि उस बच्ची का क्या गुनाह था। वो तो एक डॉक्टर थी जो लोगों के जान को बचाने के लिए वो ट्रेनिंग ले रही थी, शिक्षा ले रही थी, वहां पर सीख रही थी। परंतु 9 अगस्त 2024 रात को उस हॉस्पिटल में वो सोने के लिए गई थी, जो हॉल कहलाता है, सेमिनार में वो आराम करने के लिए गई थी। उसकी थोड़ी नींद लगी क्या? ये संजय रॉय दरिंदा उस ट्रेनी डॉक्टर के साथ बलात्कार किया और उसको मौत के घाट उतार दिया। इसके साथ कितने लोग मिले हैं, कितने लोग नहीं मिले हैं? प्रियो, सही अपडेट आने के बाद हम तो यही चाहते हैं कि इस दरिंदे को बीच चौराहा पर इसको सजाए मौत मिलनी चाहिए और ये दरिंदा बचना नहीं चाहिए। इस पृथ्वी से उनका नामो निशान मिट जाना चाहिए और इनको सरकार, गवर्नमेंट सजाए मौत दे। हम यही चाहते हैं कि किसी भी बहन बेटी के साथ ऐसे गलत काम ना हो और किसी के बहन बेटी के साथ ऐसे कोई गलत काम करने ना पाए। तो प्रभु आप सभी लोगों को आशीष और ब्लेस करें। प्रभु यीशु मसीह के पास आइए, प्रभु यीशु मसीह के ही पास जीवन है, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। परमेश्वर नफरत और हिंसा करना नहीं सिखाता है। ये भगवा चोला गले में डालते हैं और माथे पर टीका लगाते हैं, ये हैवान बन चुके हैं, क्योंकि इनके अंदर कोई ईश्वर का ज्ञान नहीं है और ना तो ईश्वर का इनके अंदर कोई प्रेम है। ये तो बिगड़ चुके हैं, इनके अंदर शैतान समाया है, जो इन्होंने उस बच्ची के साथ, उस बेटी के साथ इन्होंने हैवानियत की है। तो प्रियो, परमेश्वर प्रेम है। यदि प्रभु यीशु मसीह को जानोगे तो सच में आपका जीवन बदलेगा। आप गलत काम, घिनौने काम करने से बच जाओगे। परमेश्वर आपको क्षमा करेंगे, आपको आशीष देंगे। और मेरी वीडियो को देखें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को दबाएं कि जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे फेसबुक पर, यूट्यूब पर, तो सबसे पहले मैसेज आप तक पहुंचेगी। प्रभु आप सभी लोगों को आशीष और ब्लेस करें। परमेश्वर की महिमा हो। आमीन, आमीन और आमीन।